हम आपको स्पष्ट रूप से कह दें, बागेश्वर धाम पर दिव्य शक्तियाँ हैं, दरबार में भी दिव्य शक्तियाँ पधारती हैं। भले ही आपकी अर्जी ना लग पाए, उनके सामने आप बैठ गए, कृपा पक्की है। हनुमान जी तो सब जगह हैं। बहुत लोगों का प्रश्न होगा, हनुमान जी अगर सब जगह हैं तो बागेश्वर धाम में स्पेशल क्यों? फिर बागेश्वर धाम जाने की ही क्यों जरूरत? बगल के हनुमान जी के पास जाएं। बात बहुत अच्छी है, तर्क सुनिए। हवा सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे बैठता है उसे ज्यादा लगती है। हवा है कि नहीं? सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे बैठता उसे ज्यादा लगती। जो एसी के सामने बैठता उसे ठंडी लगती, जो हीटर के सामने बैठता उसे गर्म लगती है। लेकिन बागेश्वर धाम की जो हवा है वो कृपा की हवा है। उसी प्रकार कृपा है, बालाजी की दया सब जगह है। हम चाहते हैं कि जितने भी बालाजी से प्रार्थना करते, जितने भी भक्त यहाँ विराजमान हुए, बालाजी ऐसी दया करें सबकी अर्जी स्वीकार हो गए, कोई भी निराश ना जाए। तो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम आप सबकी सामूहिक अर्जी लगा देते एक साथ। एक बड़ी किसी शायर की याद आती है हमें, वो कहा करते थे, आज नहीं तो कल इकरार होगा, आज नहीं तो कल इकरार होगा। हमें इन मुगदर वालों से प्यार हुआ है तो कभी इनको भी हमसे प्यार होगा। आज नहीं तो कल सुनेंगे। शास्त्र कहते हैं, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधे। आप भी बैठ करके करो उपाय। उपाय बैठ करके करना पड़ता है, इसलिए हम थोड़ा तेज से बोल रहे हैं, खड़े होकर के नहीं। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हम पर अथवा हमारे घर में जो भी प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, रोग, संकट, व्याधि हो, उसका हरण करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे कलयुग के राजा, हे सन्यासी बाबा, हमारी पुकार सुनो। आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हमारी अर्जी स्वीकार करो, हमारी अर्जी स्वीकार करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन चित्रण करिए कि आपने एक लाल रंग का कपड़ा लिया है। आंख बंद करके देखिए, आपने एक नारियल बांध दिया, हाथ में लाल रंग के कपड़े में लिपटा हुआ, बंधा हुआ नारियल उठाया और बागेश्वर धाम की तरफ चल पड़े हो। जो जैसे साधन की व्यवस्था का योग्य है तो आप ट्रेन से अथवा बाया गाड़ी से छतरपुर जिले में जो बागेश्वर धाम स्थित है वहां पहुंच रहे हैं। लंबी यात्रा करके गंज टावर से मेन हाईवे छोड़ करके 5 किलोमीटर अंदर गए। वहां एक संतों का गांव है, एक तपोस्थली है, जहां 300 वर्ष पहले जिस गांव में सिद्ध संत श्री सन्यासी बाबा हुए, जिन्होंने तपस्या करके, साधना करके
हनुमान जी महाराज के साक्षात 5 बार दर्शन किए। आप उसी गांव ग्राम गढ़ा में पहुंच गए। गांव से होते हुए गांव के उस तरफ पहाड़ी के ऊपर तालाब के किनारे दूर से मानो घना जंगल हो, गांव के बाहर जहां श्री स्वयंभू स्वयं प्रगट लाखों भक्तों की बिगड़ी बनाने वाले बालाजी विराजमान है। आप गांव के बाहर गए, दोनों तरफ दुकानें लगी, दिन भर मेला जैसा चलता रहता है भक्तों का। सभी भक्त जयकारा कर रहे हैं। कोई सन्यासी बाबा की जय बोल रहा, कोई बालाजी की। आप हाथ में नारियल लिए, अपने दुखड़े, अपने दुख बोलते बोलते आंखों में आंसू भरे हुए मंदिर की तरफ बढ़ चले। दरबार हॉल में प्रणाम करते हुए टीन सेट के पास एक दरवाजा है, जो ऊपर पहाड़ी पर, छोटी सी पहाड़ी पर कलयुग के राजा स्वयं प्रगट साक्षात श्री हनुमान जी विराजमान हैं। उनकी तरफ चल पड़े धीरे धीरे। सीढ़ियां आई, मन में ऐसी भावना करो कि हमने सीढ़ियों को प्रणाम किया और ऊपर मंदिर प्रांगण में पहुंच गए। रेलिंग से होते हुए सबसे पहले बागेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। ये वही शिवलिंग है, ये वही महादेव हैं, ये वही प्राचीन मंदिर है जहां आज भी सद्गुरु सन्यासी बाबा प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। आपने प्रणाम किया। दक्षिण तरफ से प्रणाम करके दाहिने अंग की तरफ, राइट हैंड की तरफ एक मंदिर है जो बालाजी का, हनुमान जी का है। आप शिव को, भोले बाबा बागेश्वर महादेव को प्रणाम करके बालाजी के सामने मंदिर के पहुंचे और वो दिव्य आभा, दिव्य चमक, वो लाल तेजमा, वो दिव्य रूप, पगड़ी पहने हुए, बड़े बड़े नेत्र हैं, जिसके सुंदर मुस्कुराता सा चेहरा है, ऐसे दिव्य रूप को देख करके साष्टांग दंडवत किया। प्रणाम किया, हाथ में नारियल लेकर खड़े हो गए। आप दर्शन कर रहे हैं कि मंदिर के अंदर सफेद संगमरमर के 3 खंड बने, उसके मध्य में वो लाल माला, वो लाल बड़ी बड़ी माला, वो मुगदर, वो सिंहासन पर बड़े बड़े नेत्र वाला जिसका लाल रूप है, वो स्वयंभू, स्वयं प्रगट कलयुग का राजा विराजमान है। आपने अपनी बीती बताई। 3 सीढ़ियां लगी हैं चांदी की। तब तक तुम्हारी नजर गई कि एक कोई लंबी सी जटाओं का, जटाएं जमीन में पड़ी हुई हैं, मोटी मोटी खड़ाऊ मंदिर के बाहर रखी, गोल मटोल एकदम गोरा चेहरा, एकदम स्वर्ण जैसा स्वरूप, एक लंगोट पहने हुए, बाघांबर ऊपर से लपेटे, हाथ में लंबी 6 फुट का लगभग चमीटा लिए हुए मुस्कुराता हुआ खड़े हैं। वो कोई और नहीं, हनुमान जी का दूसरा रूप साक्षात श्री सद्गुरु सन्यासी बाबा है। आपको देख करके सन्यासी बाबा प्रसन्न हो गए। धीमी मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ उठाया और आपकी तरफ आशीर्वाद दे दिया। आपने प्रणाम किया। बाबा ने मुस्कुराकर कह दिया, पेशी करते रहना,
जाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप खिलखिला पड़े, प्रसन्न हो पड़े, मंदिर के परिक्रमा किए, नारियल को बांध दिया और दिव्य रूप का दर्शन किया है आपने, और प्रणाम करके वापस आने लगे। नारियल बांधते समय अपने प्रश्न की अर्जी मन ही मन बोल करके लगा रहे हो। जिस प्रकार वहां करना है, मन ही मन 3 बार अपने प्रश्न को यहीं पर बोलो। हम सन्यासी बाबा की सेना से और सन्यासी बाबा गुरुदेव से कहते हैं कि आपकी अर्जी सुन लें। जैसे देश और विदेश का पर्चा बना देते हैं, वैसे आपके मनोभाव पढ़ करके बालाजी के चरणों में रखकर आप पर कृपा कर दें। 3 बार अपने प्रश्न को बोलें। ओम ओम ओम। हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे गुरुदेव भगवान, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो। जो भी भक्त आपके दरबार में आवे, सब पर कृपा करो। हम आपके चरणों से आजीवन पर्यंत जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी को अपने सिर पर रखो, धीरे धीरे नेत्र खोलो। जो भी व्यक्ति इस प्रयोग को करता है, लहसुन प्याज बंद रखता, जो अर्जी लगाई है वो अगर काम सफल हो जाता है, उसके बाद भंडारा करवाता, तो जन्म जन्म के लिए, जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहती। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो, हनुमान जी की तरफ छोड़ दो। जिनका पर्चा नहीं बन पाता वो इसको प्रयोग को करते हैं, तो हमने लाखों भक्तों के मुख से सुना है, उनकी झोली जरूर भरती है, उन पर बालाजी जरूर कृपा करते। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, एंटी क्लॉक में, ये भी सिर से 7 बार। ऐसा करने से आपके बॉडी की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, वाह शरीर का कवच बढ़ता है। अब बड़े भाव के साथ दोनों हाथ उठा करके प्रेम पूर्वक कहो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, श्री सीताराम भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर।